Hi, welcome back to my channel Patala Academy. Today our topic is characteristics of living organisms. आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को रिस्पॉन्स दे सकते हैं अपना, या और लाइफ के फंक्शंस कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लिविंग बीइंग्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंसेस जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज सेलुलर स्ट्रक्चर। लिविंग बीइंग्स में जो सेल्स होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसे हम लिविंग मैटर बोलते हैं। नॉन लिविंग बीइंग्स में कोई भी प्रोटोप्लाज्म जो है उनके सेलुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन इज दैट particular organization levels are present in case of living beings. Organization कैसे, जैसे सेल्स को मिलाकर टिश्यू बनता है, टिश्यूज को मिलाकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाकर ऑर्गेनिज्म बनता है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल अरेंजमेंट जो है नॉन लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट नहीं होता। थर्ड डिफरेंस इज एनर्जी। लिविंग बीइंग्स को अपना कोई भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन लिविंग बीइंग्स में कोई भी लाइफ प्रोसेस जो है प्रेजेंट नहीं होता, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट इज होम्योस्टेसिस। लिविंग बीइंग्स में जो है कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को सेम स्टेट में रख सकते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। नॉन लिविंग बीइंग्स में कोई भी टेम्परेचर जो है मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर टेम्परेचर, ना ही उनका टेम्परेचर जो है कभी वेरिएशन जो है आती है। उनका टेम्परेचर के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट दैट इज मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं और जो ब्रेक डाउन रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो नेक्स्ट फैक्टर इज ग्रोथ। अब मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग बीइंग्स में हो रहा है, नॉन लिविंग बीइंग्स में कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा क्योंकि उनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता। नेक्स्ट फैक्टर इज ग्रोथ। लिविंग बीइंग्स में जो इंटरनल ग्रोथ होती है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सेल्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, सेल डिवीजन के कारण, उसे हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ नॉन लिविंग बीइंग्स ग्रोथ इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे माउंटेन्स में कंटिन्यूअस एडिशन होती है सैंड की, तो वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम माउंटेन की फॉर्म में चेंज हो जाता है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज एक्रीशन। हाउएवर ग्रोथ इज divided into other two forms, that is positive growth as well as negative growth. अब positive growth क्या होती है? जब anabolism, that is the combination reaction exceeds the breakdown reaction, जब combination जो है breakdown से ज़्यादा हो रहा है हमारी बॉडी में, तो वो positive growth है। जब breakdown combination reaction से ज़्यादा होगा then वो negative growth है, क्योंकि वो हमारे cells को damage कर रहा है, that is negative growth. Now we come to the other factor, that is consciousness. लिविंग बीइंग्स जो है कॉन्शियस होते हैं, वे आर कॉन्शियस कि हमें आगे क्या करना है या क्या नहीं करना। नॉन लिविंग बीइंग्स में कॉन्शियसनेस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, उन्होंने कोई भी फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करना होता। अनदर फैक्टर इज मूवमेंट। मूवमेंट जो है अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाना, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। जो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज लोकोमोशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना जो होता है लोकोमोशन होता है। नॉन लिविंग बीइंग्स में कोई भी लोकोमोशन जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट फैक्टर इज हीलिंग एंड रिपेयर। हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो हील भी होते हैं और रिपेयर भी होते हैं। नॉन लिविंग बीइंग जो है वो टूट गया एक बार तो उसमें कोई भी हीलिंग नहीं है या कोई भी रिपेयर नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जब तक हम आप खुद उसको ठीक नहीं करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज वेरिएशंस। हमारे जो है विथ टाइम
जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो स्लो चेंजेस आते हैं लिविंग बींग्स में, उन्हें हम वेरिएशंस बोलते हैं। नॉन लिविंग बींग्स में कोई भी वेरिएशंस जो है नहीं आते, वो एज सच वैसे का वैसा ही रहेगा, या विद टाइम एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने के बाद वो टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो देयर आर नो वेरिएशंस इन केस ऑफ नॉन लिविंग बींग्स। नेक्स्ट फैक्टर इज अडैप्टेशंस। हम जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल की चेंजेस के कारण न्यू कंडीशंस में अडाप्ट करते हैं। लिविंग बींग्स जो होते हैं दे आर एबल टू अडाप्ट इन द न्यू कंडीशंस। अडेप्टेबिलिटी जो है नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होती, चाहे एक्सटर्नल कंडीशन कैसी भी है। नॉन लिविंग बींग्स जो है, जैसे कोई वुड है, वो डैमेज हो सकती है विद लॉन्ग कंटैक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, लेकिन उसमें अडेप्टेबिलिटी जो है कुछ भी नहीं होती। नेक्स्ट अदर फैक्टर इज लाइफ स्पैन। हमारे जो लिविंग बींग्स में पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, फर्स्टली बर्थ, देन मैच्योरिटी, देन एजिंग एंड सेनेसेंस, एंड दैट लीड्स टू नेचुरल डेथ। नॉन लिविंग बींग्स में कुछ भी लाइफ स्पैन नाम की चीज नहीं होती, उनमें कोई भी ऐसा लाइफ पीरियड जो है वो नहीं चलता। एंड लास्ट पॉइंट that is the difference between living and non-living beings is death. हमारे लिविंग बींग्स में नेचुरल डेथ होती है, नॉन लिविंग बींग्स में नेचुरल डेथ नहीं होती, वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो है वो टूट सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग बींग्स। Thank you. Thanks for watching my video. Keep on watching my videos further. Thank you. Thanks a lot.